हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे सुबह के 9 बज गए हैं और यहाँ पे सुबह का खाना बना रही हूँ। नाश्ता वगैरह चाय पानी सब हो गया है। नाश्ता खुशी का हो गया है, खाली इनका बाकी है और मेरा हो गया है। मैंने चाय के साथ एक पराठा बना के खा लिया था, आटा लगा लिया सुबह सुबह और एक पराठा बना लिया और चाय के साथ खा लिया। तो इनका नाश्ता भी बाकी है और ऋषभ की मतलब स्कूल की तैयारी जो है वो बाकी है। तो एक साइड में मैं मेथी की सब्जी बना ली और एक साइड में मैं दाल छोक रही हूँ ऋषभ के लिए, जो खाता है ना हमेशा गाढ़ी दाल छोकी हुई वो। तो वही बना रही हूँ उसके लिए। वो ना दूसरा कुछ नहीं खाता है, फिलहाल नहीं खा रहा है। पहले कैसे आलू की सब्जी खाता था, हर रोज़ उसको आलू की सब्जी चाहिए थी। फिर उसके बाद वो भिंडी की सब्जी खाने लगा, तो फिर रोज़ भिंडी बनाती थी। तो अब उसको छोकी दाल पसंद आ रही है रोज़, तो फिर छोकी दाल बना रही हूँ उसके लिए। और उसका ऐसा है कि एक के पीछे लगता है ना तो दूसरी कोई चीज़ खाता नहीं है वो। जब तक आप छोकी दाल उसको अच्छी लगेगी तब तक वो छोकी दाल ही खाएगा। जब उसको मन भर जाएगा ना उसका, तब उसके बाद ये भी छोड़ देगा वो। तो सब्जियां बन गई मेरी। तो लगे हाथ यहाँ पे खाली भी कर ले रही हूँ। तवा जब तक गर्म होता है तब तक ये छोटे मोटे काम निपटाती हूँ। तो सब्जियां खाली कर लूँगी और फिर रोटियां बना लूँगी और फिर ऋषभ की तैयारी कर दूँगी और इनको भी खाना लगाना है। इनके भी नाश्ते का टाइम हो गया है, ये भी नहीं रुकते। बस थोड़ी देर हो जाती ना तो फिर किचन में चक्कर लगाने लगते हैं। बोलते कुछ नहीं है वो, लेकिन किचन में चक्कर लगाने लगते हैं। तो इनको भी खाना लगाना है, ऋषभ की भी तैयारी करके देनी है। और मेरे पास पौन घंटा है अभी, तो 10 बजे तक ऋषभ का भी करके देना होता है। ऋषभ का भी अभी ब्रश नहाना सभी कुछ बाकी है, खाना वगैरह उसका सभी बाकी है। तो आज तो मुझे लग रहा है सांस अपने आप चल रही है ना, इसलिए ठीक है, नहीं तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है अभी मुझे। और ना ये मेरी अकेली की बात नहीं है, हम सबकी यही हालत होती है सुबह सुबह, सभी हाउस वाइफ की, चाहे वो हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमन हो। बच्चे होते हैं ना स्कूल में जाने वाले, और हस्बैंड को भी उसी टाइम में जाना होता है और बच्चों को भी उसी टाइम में गड़बड़ चलती है। तो ये टाइम ना ऐसे ही होता है कि बिल्कुल हमको फुर्सत नहीं होती है किसी चीज़ के लिए। एक बार घर में से सब चले जाए ना अपने अपने टाइम पर, बस तो उसके बाद थोड़ा सा हम सुकून से बैठ सकते हैं, चैन की सांस ले सकते हैं। तब तक तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो यहाँ पे रोटियाँ बन गई है मेरी, बस उनके दोनों की बनाई है मैंने अभी, तो बाकी सारी रोटियाँ बाकी है मेरी। तो पहले ऋषभ का टिफिन पैक कर देती हूँ और यहाँ पे से इसमें से ना मैं मिर्ची निकाल रही हूँ। जो लाल मिर्ची सूखी होती है ना उसमें चली जाएगी तो तीखी लगेगी उसको, इसलिए निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे उसका टिफिन पैक कर देती हूँ और उसके बाद फिर इनको खाना लगा दूंगी। और आज ना ऋषभ को 2 टाइम का टिफिन नहीं देना है, एक ही टाइम का देना है। आज उसकी स्कूल 1 बजे तक ही है, तो स्नैक टाइम नहीं होने वाला है इसके स्कूल में। नहीं तो फिर अगर स्नैक टाइम होता है ना तो फिर मुझे 2 टिफिन देने पड़ते हैं, एक सब्जी रोटी वाला और एक स्नैक टाइम वाला। तो आज स्नैक टाइम वाला नहीं है, खाली सब्जी रोटी ही देनी है। तो उसका टिफिन पैक कर दिया मैंने और यहाँ पे इनके लिए खाना लगा दे रही हूँ। तो इनकी रोटी को मैं घी लगा देती हूँ और दाल चावल रोटी सब्जी बस ऐसे कुछ देती हूँ। और 2-3 रोटी ना एक्स्ट्रा की मैंने घी लगा के रख दी और उनके पास रख दूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी ना खाना परोसने के लिए टाइम नहीं है। तो उनके पास रख दूंगी तो वो ले लेंगे, क्योंकि अभी देर हो रही है और ऋषभ की भी तैयारी मुझे करनी है। तो खाना उनको ले जाके रख दूंगी, पानी वगैरह सभी, और फिर ऋषभ को तैयार कर दूंगी। और अभी ना मेरा खाना बना नहीं है, बस मैंने इनके लिए रोटी बना दी है और बाकी सारी रोटी बनाना बाकी है। और आज ना आदर्श और साहिल भी आने वाले हैं, तो फिर उनका भी खाना बनाना बाकी है। तो उनके लिए तो सब्जी भी बनाना बाकी है, सब्जी नहीं बनाई है। क्या हुआ, मेथी की सब्जी थोड़ी ही थी तो इनके लिए बना दी। और ऋषभ दाल चौकी खाता है तो दाल उसके लिए छोक दी। तो हम सबके लिए सब्जी नहीं है अभी, तो सब्जी बनाऊंगी। मुझे शेपू की सब्जी बनानी है तो शेपू की सब्जी बनाऊंगी बाद में। कुकर वगैरह है, बस सब्जी और रोटी बनानी है। तो ये आज डबल काम हो गया मेरा। एक बार में ही खाना बन जाता है ना पूरा, तो मुझे अच्छा लगता है। और 2 बार मुझे मेहनत करनी पड़ती है ना खाना बनाने में, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने ऋषभ की बॉटल भर दी, उसकी बास्केट तैयार कर दी और बैग लेकर आ गई हूँ। बैग भी चेक कर लिए, सारे पेन पेंसिल सारी कुछ उसके ठीक से रखी है, सारी डायरी वगैरह सभी कुछ है यहाँ पे। तो अब उसको तैयार कर देती हूँ, ब्रश वगैरह करना है उसका। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ब्रश में अपने हाथों से कर देती हूँ उसका, क्योंकि ना ब्रश उतने अच्छे से नहीं करता है वो। कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होती है ना तो फिर मैं उसको बोल देती हूँ कि आज के दिन कर ले, नहीं तो मैं ब्रश उसका मैं ही खुद ही करती हूँ। तो नहाने देती हूँ कभी कभी उसके हाथों से। तो अभी मैंने ब्रश कर दिया तो नहा लेगा अपने हाथों से। वो तो उतने ठीक से नहीं नहाता है वो, लेकिन फिर 2-3 दिन में एक बार मैं नहला देती हूँ और बाकी फिर ऐसे भुड़भुड़ गंगे करता है वो। लेकिन ना फिर जैसे भी नहाता है ना वो, तो फिर मैं उसको नहाने देती हूँ। फिर क्या है, करते करते फिर आ ही जाएगा उसको। फिर अभी मैं नहीं करने दूंगी कुछ उसको, तो फिर सीखेगा भी कब वो। तो इस वजह से ना फिर खुद के हाथों से उसको नहाने देती हूँ और फिर उसके बाद फिर उसको बोलती हूँ कभी कभी कि साबुन लगा ले, ऐसे नहा ले वैसे नहा ले, तो वो करता भी है फिर। तो ऐसे ही धीरे धीरे आ जाएगा उसको। ब्रश का ऐसा है कि फिर ब्रश अच्छे से नहीं करेगा ना तो फिर वो अच्छा ही लगता है मुझे, इस वजह से फिर ब्रश में करके देती हूँ। और इस रूम में देखिए बिस्तर वगैरह वैसा ही पड़ा है, बस मैंने फोल्ड करके रखा था सुबह सुबह, तो बस उतना ही फोल्ड है ये। और ये जब उड़ गए तो गद्दे को फोल्ड कर दिया था। बाकी ये रूम वैसा ही बिखरा पड़ा है। बाकी सारे घर का झाड़ू पोछा हो गया है। आजकल मैं ही कर रही हूँ ना झाड़ू पोछा, तो मैं उठते ही झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ ज़्यादातर, कभी कभी नहीं हो पाता है। ज़्यादातर सुबह सुबह ही कर ले रही हूँ।
क्या है ना, रखने में कोई मतलब नहीं है, करना तो मुझे ही है, तो फिर बिना काम से ना फिर एक काम बड़ा हुआ लगता है मुझे, बाद में रखती हूँ ना जब मैं, तो बड़ा हुआ लगता है। सुबह सुबह कर लेती हूँ ना तो एक काम निपट जाता है। तो उठते ही वही कर रही हूँ मैं, झाड़ू लगा के पोछा सीधे लगा दे रही हूँ। बाकी फिर वगैरह डस्टिंग वगैरह कुछ रह जाती है ना तो फिर बाद में करती हूँ मैं, लेकिन पोछा लगा ले रही हूँ मैं सुबह सुबह। और ऋषभ की कटिंग कल ही करके लाई है ये, तो अच्छा दिख रहा है अभी। वैसे ना आदर्श और खुशी को ना उसके जो बड़े बड़े बाल होते हैं ना वही पसंद आते हैं, वही अच्छे लगते हैं उनको, तो वो करने नहीं देते कटिंग उसकी ज़्यादा छोटी छोटी। और मुझे भी उसके बड़े बड़े बाल ही अच्छे लगते थे, मैं भी ना उसके ज़्यादा छोटे बाल कभी नहीं करती थी। तो अब स्कूल में वगैरह जा रहा है ना तो फिर अब करने दे रही हूँ मैं भी। तो उसको भेज दिया स्कूल में, पोहे बनाए थे थोड़े, तो पोहे खिला दिए, तैयार हो गया वो और चला गया स्कूल में। तो थोड़ा सा बैठ गई थी मैं, और फिर उसके बाद फिर से लगी हूँ अपने काम पर, और काम मतलब खाना वगैरह बनाना भी पड़ा है अभी। और ये वाली रूम की साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह बाकी थी, तो फिर इसको झाड़ू ही लगा ले रही हूँ, पोछा नहीं लगाऊंगी अब, पोछा कल लगा लूँगी इसका। यहाँ पर टेबल को थोड़ा अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, साबुन लगाई स्क्रबर को और थोड़ा सा घिस रही हूँ उसको, क्योंकि क्या हुआ, ऋषभ ने कल इस पर पास्ता वगैरह खाया था तो सारा ना गिराया था, तो कड़क हो गया, चिपक गया और कड़क हो गया। तो सुबह मैंने बस ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर लिया था, तो निकला नहीं था बराबर से, तो मुझे भी देर हो रही थी, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो अभी स्क्रबर से अच्छे से साफ़ करके और कपड़े से पोंछ लिया है। तो अब चलती हूँ किचन में, किचन काउंटर बस वैसा ही पड़ा है, तो काउंटर को साफ़ सुफ कर लूँगी और फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। देखिए अभी मेरा खाना बना हुआ होता ना तो अभी मेरे सारे काम हो गए होते, लेकिन खाना फिर से बनाना पड़ रहा है ना, तो फिर इस वजह से फिर डबल मेहनत हो जाती है, तो टाइम भी लग जाता है ना। ये वाली चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बार बार वही काम करना ना बिल्कुल अच्छा लगता है, इरिटेट हो जाती हूँ मैं ऐसे कामों से। तो लेकिन गड़बड़ हो जाती है सुबह सुबह, तो फिर ऐसे बहुत बार करना पड़ता है मुझे। तो चलिए यहाँ पे मैंने आलू लगा दिया सब्जी के लिए। पहले मैं शेपू की सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन फिर बाद में सोचा कि आलू बना लेती हूँ, जल्दी से बन जाएंगे। शेपू की सब्ज़ी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब काटनी पड़ेगी मुझे, मैंने कट नहीं करके रखी है वो। आलू की सब्ज़ी बनाना सिंपल होती है, आलू बॉईल कर लिए और बस कट करके फ्राई कर दिए, और लहसुन अदरक की पेस्ट तो है मेरी तैयार, तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आलू उधर लगा दिए और यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, काउंटर साफ़ कर लिया, और किचन के कुछ नैपकिन वगैरह धोने थे तो फिर वो भी धो लिए, सिंक वगैरह नल सभी कुछ साफ़ कर लिया। और जो स्क्रबर वगैरह ना उसको भी बाहर धूप में रख देती हूँ सूखने के लिए, सारे जो कपड़े धोए वो उसको भी बाहर डाल देती हूँ, स्क्रबर रख देती हूँ, और एप्रन को भी बाहर ही डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए धूप में। तो सारी चीज़ें ना थोड़ी जब धूप आ जाती है ना तो धूप में 2-3 घंटे मैं रख देती हूँ हमेशा। तो जब तक मैं इधर के काम कर रही थी ना, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी, काउंटर वगैरह साफ़ कर रही थी, तब तक आलू उबल गए। तो फिर आलू अभी उबल गए हैं, लेकिन ठंडे होने बाकी है, तो फिर जब तक ठंडे नहीं होते आलू तब मुझे काम नहीं है कोई यहाँ पे किचन में, तो फिर थोड़ा सा बाहर बैठ जाती हूँ मैं। और यहाँ पर जार खाली हो गया है, तो फिर जार धो के जार भर लेती हूँ। बॉटल लाते हैं ये, तो फिर बस जार में डालनी होती है। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।